डेटिंग के वक्त इन जनरल वर्ड्स क्या आते हैं जैसे बेंचिंग, श्रेकिंग? देगी कि नहीं देगी, ऊपर ऊपर से कर लो, झाड़ियों में करना तो चटाई लेके आओ। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी मैन, गारंटीड। यार टेलर स्विफ्ट को लड़के तब पसंद करते हैं जब उन्हें बंदी पटानी हो। अब पट गई है भाई, अब नहीं कर रहा मैं पसंद। कैन वी कट दैट? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैन आई चेक योर फोन। कुलसुम जस्सी, इट्स योर क्यू टू से स्टफ। यस आई नो। सो आज का टॉपिक है, बाय द वे लुकिंग गुड। आई नो दैट, थैंक यू। ऑल्सो मैंने तुम्हारा एक मेकअप तोड़ दिया है। कैन वी कट गाइस? एनीवे, सो आज का टॉपिक है बेयर मिनिमम वर्सेस प्रिंसेस ट्रीटमेंट। परफेक्ट। So, पहले तो I would like to address that bare minimum and princess treatment is a very Gen Z, Gen Alpha term. Yes. So, as a old mother, as a पौराणिक किसकी बात guy, कर रहे हो? you. मैं, okay. As a dinosaur. Dinosaur. Yes. A skinny one, right? No. Fattest mother who died because of obesity. As that dinosaur. हाँ. Tell me कि तुम्हारे टाइम में, तुम्हारे जो इतने पौराणिक टाइम थे, उसमें डेटिंग के वक्त क्या वर्ड्स यूज होते थे? देगी कि नहीं देगी। That's also a very social media thing. सिली जोक होता था। एक बंदे ना, जो बंदे होते हैं जो पूरा दिन ट्राई करते रहते हैं, बट दे नेवर गॉट। हाँ, तो हमारे कॉलेज में एक बंदा था, उसका नाम वो डाल दिया था कि नहीं देगी मिर्च। Dude, I remember long time ago जब हम डेट कर रहे थे and you know no one knew that we weren't public। अभी 6-8 महीने हुए थे और मेरे फोटो के नीचे इसने ना हार्ट्स कमेंट किए। उस वक्त ब्लू टिक की कुछ वैल्यू रहती थी। मेरे पास ब्लू टिक भी डायनासोर के जमाने से है। हाँ, मुझे पता है। that's गुड थिंग। और मैंने बस अभी 1000-1500 फॉलोअर्स थे मेरे, और हम डेट कर रहे थे, किसी को पता नहीं था। और इसने मेरे फोटो के थर्स्ट ट्रैप के नीचे इस आदमी ट्रैप होके इसने मुझे कमेंट किया था कुछ, एंड आई नहीं, दैट्स हाउ वी डिडंट मीट लाइक दैट, बट एनीवेज किसी ने कमेंट किया, भाई नहीं देगी, तू यहाँ क्यों आ गया? आई रिमेम्बर दैट। सी ये ना सुनने में बहुत खराब लगता है कि तुम विमेन को ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हो कि विल दे गिव यू सेक्स और विल दे नॉट, लेकिन हमारे टाइम पे यही करेंसी थी। यस, इट वाज पैसा था। पैसा नहीं था, इट वाज लाइक कि तुम इस बंदी के पीछे अटेम्प्ट कर रहे हो। हाउ शुड आई से शी इज आउट ऑफ योर लीग विदाउट साउंडिंग लाइक अ पोशो, लाइक। तो वी यूज्ड टू से स्टफ लाइक ब्रो नहीं देगी ब्रो। लेकिन मेरा ये समझ नहीं आ रहा है इसका बेयर मिनिमम और उससे क्या लेना देना। बेयर मिनिमम तो जब बंदी पट जाए उसके बाद। आई वांट यू टू, मतलब आई डोंट नो इफ यू रियली अंडरस्टैंड इट। तो मुझे तुम्हारे टाइम के लिंगो को जानना है एंड मे बी एक्सप्लेन यू इन दैट लिंगो। ठीक है, कि मेरे टाइम पे रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट किया जाता था। इन जनरल वर्ड्स क्या आते हैं जैसे बेंचिंग, श्रेकिंग, ये सब होता है। बेंचिंग, श्रेकिंग तुम्हारे टाइम पे कैसे वर्ड्स? पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कास्ट डिफरेंट है। ऊपर से कर लो। क्या ऊपर मतलब? इट्स लाइक कि ओनली फर्स्ट बेस क्या? किसिंग? ऊपर से कर लो जो कर सकते हो, कुछ ऐसे अंदर हाथ मत डालना। तो क्या तुम ऐसे हाथ लगा लेते थे? नहीं, ये लड़का करता था। अरे यार जैसे। और क्या लिंग होता था हमारे टाइम पे कि बंदिया कह रही है कि नहीं, झाड़ियों में करना तो चटाई लेके आओ। ये क्या कर रहे थे यार तुम? किससे शादी कर रही हूँ मैं? Oh my God! अरे हमारे टाइम में नहीं होता था यार इतना रिलेशनशिप में। मतलब किसी की बंदी पड़ गई ना, तो उस बंदे को ही सारे जो मर्द समाज होता था उसको डिसरिगार्ड कर देता था, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है। उनको मिल नहीं रहा। और ना जैसे ग्रुप में लौंडे रहते हैं ना, वो एक बंदी को टारगेट कर लेते थे। अब वो उनसे खुद तो पटेगी नहीं, वो ट्राई भी नहीं करेंगे, दिल नेवर इवन अप्रोच हर। उसे कभी बोलेंगे नहीं दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट कोई उस पर लाइन मारेगा तो उसको डरा और देंगे कि इससे दूर रहे, तेरी भाभी है। लेकिन भाभी को इस रिश्ते का पता ही नहीं है। भाभी जी अनजान है। भाभी जी इज नॉट इवन अवेयर कि उनके साथ रिश्ता चल रहा है। और वो लड़की भी ना, वो भी स्मार्ट है। वो कह रही है कि मेरे को दोनों पार्टी के ही लड़के चूतिया लगते हैं, तो अगर इस पार्टी के लड़के मुझे उनसे बचा लेते हैं तो मैं भी उसका भ्रम तोड़ती नहीं हूँ। That sounds nice. ये था हमारे जमाने का इंटेंस रोमांस। और सबसे ज्यादा बंदियां पटती किनकी थी? जो लड़के बिल्कुल ही बदतमीज होते थे, बदतमीज बैड बॉयज। एक बंदे का नाम था, मैं नाम नहीं बताऊंगा ऐसे, तो
तो वो बंदा ऐसा था, उसकी जेब जैसे जब हमारे जेब में ना डीटीसी की बस की टिकटें हैं, ऐसा है कि घर वालों ने 20 रुपए दिए हुए हैं, टैजोस हैं, पोकेमोन Tazo कार्ड क्या है, होता है? ऐसी ऐसी चीजें टैजो समझ जाएंगे अपने, वो मिलेनियल समझ जाएंगे। पोकेमोन कार्ड कुछ ऐसी अजीब सी चीज पड़ी हुई है कि किसी भगवान की फोटो है, उसके वॉलेट में होती थी अबॉर्शन की स्लिप्स। Vipul was a loco person, man. We used to look up to him. कि Vipul crazy, और Vipul was not a looker. He was not the traditional looker. He was a Charmer. काला नहीं बोल सकते क्या, Dravidian looking person, और very slanky, small height, was a thing among women. वो सारी उसकी 3-3 4-4 बंदियां होती थी, और वो ना बंदियों में भी ये नहीं दिखता था कि बंदी दिखती कैसी है, बंदी का स्वभाव कैसे है। मिले, हेलो, अबॉर्शन। he was fast. तो उसे कॉन्डम नहीं सुना था? विभू पाल और कॉन्डम, कम ऑन डूड, ना मर्द नहीं था विभू पाल जो कॉन्डम यूज कर, या करता भी होगा, आई डोंट नो। और उसकी फट जाती थी यार उस उम्र में हमारे लिए तो वो था कि एक बंदे ने कॉन्डम में मार ली थी, और वो पागल हो गया कि भाई मैंने क्या क्रेजी चीज कर ली। हम लोग बहुत दूर थे फ्रॉम गेटिंग लेट, लाइक 16-17 के होंगे, और अपना तीसरा अबॉर्शन कराने वाला था, अपना नहीं, मतलब ही वाज पेइंग फॉर द थर्ड अबॉर्शन। समझ रहे हो, वो दूर से आता था, हम डे स्कॉलर थे, दूर से आता था, तो उसको जितना भी पैसा दिया जाता था हॉस्टल की फीस के लिए, वो सारा हॉस्पिटल में जा रहा था। आप समझ रहे हो कि आप हॉस्पिटल से निकल रहे हो और अबॉर्शन क्लिनिक वाला कह रहे हैं चल रहा है लाइफ में, समझ रहे हो, यू आर एक्चुअली पैली विद देम, दे आर ऑन weekly basis, you are meeting them. I'm really happy that you kept it vague. We'll never know his identity and no one can harass him through this. Yeah, वो से था वैसे। अभी कहाँ रहता है? अभी पता नहीं, अभी वो यार हमारा था वो कहाँ गया वो, पता नहीं, कहीं अभी दूसरी कंट्रीज में अबॉर्शन करा रहा होगा, I don't know, but he was on it, he was not waiting, he had a purpose and he was going at it. तो ये था मेरे जमाने में रोमांस ऐसे चल रहा था। अच्छा चलो, I'll explain you what bare minimum versus princess treatment is and then we'll play a small game. Okay, I was enjoying my nostalgia, man, but yeah, anyway. Is worse than bare minimum. Let's go to bare minimum and princess treatment. तो bare minimum is something that बहुत कम है, मतलब this is मिनिमम होना ही चाहिए, मिनिमम होना, हाँ, मतलब this is what I expect from every man. Guaranteed sex. Just see. हाँ. And princess treatment is something that you do which is special. Twice a day. Just see यार. For example, bare minimum is say opening door for your girlfriend. That's सबके लिए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। Get out. अरे यार, जैसे तुम कहीं पे जा रहे हो, डोर है तो बंदी के लिए खोल दो, या चेयर खींच लो कि वो बैठ सके, वो दैट इज बेयर मिनिमम। दरवाजा खोलना इज अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट इफ यू लव प्रिंस मोर। हु इज प्रिंस मोर? प्रिंस मोर नहीं, इफ यू लव द प्रिंस, ओ गॉड, मुझे लगा प्रिंस MOORE। हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो एक होते हैं नाउन्स, नाउन्स में परफेक्ट नाउन। अच्छा नो, वेट प्रिंसेस ट्रीटमेंट इज समथिंग एक्सट्रीम, समथिंग दैट यू वुड डू फॉर अ पर्सन दैट यू रियली रियली लव। जैसे कि सेक्स के बाद तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे। जैसे आई डाउट दैट यू विल गेट एनी सेक्स आफ्टर दिस। I'm sorry. I think basic sex is gonna become king. And for me, मैं तुम्हें बोलूंगी, तुम्हें बताना है कि ये बेयर मिनिमम है या प्रिंसेस ट्रीटमेंट, और तुम्हें मुझे बताना, एंड आई से इट्स बेयर मिनिमम और किंग ट्रीटमेंट। परफेक्ट, आई गॉट द गेम। सो फर्स्ट थिंग, लेट्स से द सेम थिंग कि दरवाजा खोलना व्हेन आई एंटर द डोर। दरवाजा खोलना, हाँ, फॉर मी इफ आई एंटर द डोर दैट्स बेयर। मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूं? हाँ, मैंने जस्ट इसका आंसर बोला है। ये वो है यार कि मुझे याद रहा तो बेयर मिनिमम है, मतलब यार हर बार याद थोड़ी रहता है। तुम सोचो, आज मैंने ऑलरेडी इसका आंसर बोल दिया था जस्ट सो यू कुड गेट अहेड। मैं बता रहा हूँ, ये ना, ये तुम सब कहाँ से सीख रहे हो? वो तुम्हारा कौन सा शो आता था एक जो जिसमें सारे रॉयल लोग होते थे, रॉयल फैमिली वाला, बड़ा घर, ब्रिजिटन के टाइम में ना लोग के पास फोन नहीं होते थे, तो वो राजे महाराजे वेले काम वाम है नहीं, दरवाजे ही खोल रहे होते थे अपनी बीवियों के। उनका वो काम धंधा था नहीं कि भाई आज अपनी बीवी का दरवाजा खोलता हूँ, 5 मिनट पास हो जाएंगे। आजकल चल रही है रील्स पता है कितनी एंटरटेनिंग होती हैं। अब मैं रील्स पे हूँ और आगे दरवाजे नहीं देखा, यार चले जाओ यार, इतने तो कोई कमजोर मलूक होनी खुद से। तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगी, फिर तुम्हारा सिर टकराएगा और तुम मर जाओगे, ये होगा। मैं तो लेडीज फर्स्ट जरूर बोलूंगा, लेडीज फर्स्ट।
अब लेडीज फर्स्ट बोला है तो दरवाजा तो तुम्हें ही खोलना पड़ेगा ना। You want me to open the देखो कभी कभार ऐसे कभी कभार दिल से भी आता है ना, दिल से आता है कि आज तो कुलसुम ने सुबह बहुत अच्छे से बिहेव किया, शी इज बीन सच ए नाइस पर्सन, आज उसके लिए। अरे यार चल, चल तुम पूछो यार। मुझे लगता है कि नहीं मुझे लगता है दरवाजा खोलना इज बेयर मिनिमम। ठीक है चलो तुम पूछो। लिविंग इन 18th सेंचुरी, जब बंदा घर आ रहा है काम से, उसके लिए नेक्स्ट हाफ एन आवर को मोस्ट रिलैक्सिंग हाफ एन आवर बना देना। आई डोंट नो, बेयर मिनिमम। तुम पूछना चाहोगे रिलैक्सिंग में क्या क्या आता है? नहीं मैं नहीं दे रही हूँ। वो 29th मिनट में है। 29 मिनट एंड 40 सेकंड्स। वो 29th मिनट में है और वो थर्ड लास्ट एक्टिविटी है। ओके लेट मी एक्सप्लेन। पेन है तो लिख भी सकती हो कि जैसे ही मैं अंदर आ रहा हूँ, सबसे पहले तो जो चीज सबसे ज्यादा अवॉइड करनी है वो है आस्किंग क्वेश्चंस लाइक कि कैसा रहा दिन। इट्स ओके, निकल गया दिन, मैं काम से आया तो मैं भुला नहीं चाह रहा हूँ दिन, मैं खुद बताऊंगा, मैं खुद तुम्हें बताऊंगा, मेरे को बैठने दो, चुप एकदम कंप्लीट साइलेंस, मैं बैठा हूँ और फिर मैं खुद ही वेंट आउट करना धीरे धीरे शुरू करूँगा। यार ऑफिस है, ये सब बकवास है, ये सब वो है, और उसमें हर चीज़ में मेरी साइड ले लेना फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद I'm gonna watch something very trivial, let me watch it, like Big Boss। हाँ, उसके बीच में ये नहीं बोलना कि जैसे इस पूरे हफ्ते तुमने मुझसे बात ही नहीं की। अच्छा जैसे do you love me? This is not the time. Okay, I'll just ask that, would you love me if I were a worm? See, that's कुत्ता ट्रीटमेंट। कि अपने पति को कुत्ते की तरह ट्रीट करना। No, that's worm treatment। तो आधा घंटा you think it's bare minimum? Yeah, it's pretty good. In fact आधा घंटा क्यों dude? मैं तो सोचूंगी कि तुम बाहर ही सोफे पे सो जाओ और मैं मस्त अंदर से सो। You can have the full night to yourself. Cooking food for you, bare minimum princess treatment. Bare minimum. नहीं, actually रुको, bare minimum. Why? Give me a reason. क्योंकि अगर आप किंग हो ना, किंग के पास होते हैं दास, किचन शेफ्स, तो वो अपनी काम वालियों से ही खाना बनवाते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग इट्स bare minimum, but it's not king's treatment. बट हमारे घर पे है आंटी जो बनाती है खाना। तो हाँ, जब आंटी मेरे लिए खाना बना रही है, that's king's treatment. तो आंटी का प्यार जो उसे पैसे मिल रहे करने के लिए, दैट इज किंग ट्रीटमेंट। पर मैं जो प्यार से इतना अच्छा हेल्दी खाना, आंटी जो तेल फूक फूक के खाना बनाती है तुम्हें और मोटा करने के लिए, वो ठीक है। डूड मैं मोटा होना तभी मेरी लॉयल्टी कंफर्म्ड है। तुम्हारी लॉयल्टी वैसे भी कंफर्म्ड है। तुम्हें आई डोंट थिंक कोई तुम्हें बिना पैसे दिए कर रहा है तुम्हारे साथ कुछ भी। अरे यार कुछ देख के बोल लो यार, कैमरा लगे हैं यार। नहीं बट तुम लॉजिकली बता। अच्छा किंग ट्रीटमेंट, किंग की कौन किंग की बीवी उसके लिए खाना बनाती थी? वो तो हमारे ही नसीब फूटे हुए हैं। ये मेरे को समझ नहीं आया। शैल आई फील लाइक अ किंग, और किंग्स के साथ जो होता था उससे कंपेयर करना है। विद यू आई एक्सपेक्ट दैट यू वोंट कुक, बट व्हेन यू डू कुक आई डू फील लाइक अ किंग। सो दैट इज अ किंग ट्रीटमेंट। या दैट इज अ किंग ट्रीटमेंट फॉर मी। हाँ वही है, that's what I mean। मम्मी मेरे पापा के लिए, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा के लिए खाना बनाएगी। Dude, बट मेरी मम्मी के लिए मेरे पापा ने घर खरीदा और उनके नाम पे किया घर, और वो हर साल सोना दिलाते थे उनको इतना। तुमने जब घर खरीदा तो आई फेल्ट सो गुड कि दिस प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आई लव इट दैट ही बॉट समथिंग फॉर मी। नेक्स्ट यही पूछने वाला था। हाँ इट इज। जो उसके फ्रेंड सर्कल है उसके साथ दोस्ती करना, इज दैट बेयर मिनिमम? Okay, I'll give another point of view. I don't think you should be very close to them. शादी हो जाए उसके बाद में भी, but before marriage, don't be very close to your boyfriend's friends. Keep a distance because उसमें झगड़े हो सकते हैं. And I'm saying this so that लड़की और लड़के में झगड़े ना हो. Imagine them as a colleague कि तुम्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद है, पर कंपनी वाले के बारे में you are not that sure. So they are your colleague, तुम्हें अच्छा रखना है उनके साथ, बट इतना भी अच्छा नहीं that they know everything about you. Okay, letting your boyfriend have a female crush. If it's Disha Patani, then it's okay. Cool. But if it's no. No. That's not no. No. Okay. If buying an engagement ring that your girlfriend likes or fiance जो भी है likes, bare minimum princess treatment. Bare minimum. Although ये बेयर मिनिमम है ना, मैं क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहता था। मैंने कुलसुम को बोला था कि मैं उसकी ज्वेलरी डिज़ाइन करना चाहता हूँ, आई वांट टू डिज़ाइन इट माई सेल्फ। मैंने इंटरनेट पे सीखा, पूरी ट्रेनिंग ली, मैंने प्रोटोटाइप्स बनाए, डिज़ाइंस बनाए, मैंने कुलसुम को दिखाए भी। और वो ना ऐसा था कि मैं बच्चा बहुत प्यार से आर्ट्स बना के लाया है, वो करके लाया है,
एंड शी क्लियरली सेड कि मेरे को तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन, कोई इनपुट, कुछ नहीं चाहिए। और कौन करता है यार, ये रिंग बना के तो कोई भी दे देगा, गोल्ड के रेट कम होंगे, उठा के मुंह पे पैसा फेंको, पैसा फेंक के रिंग ले दी। मैं सीख रहा था, मेरे पास टाइम था, मैं फ्री था, मेरे पास टाइम था, मैंने घर खरीद लिया था, तो कोई ऐसी स्ट्रेस नहीं थी रेंट की। मैं डेली बैठ के डिजाइन बना रहा था, रिंग्स क्रिएट कर रहा था, लेकिन क्या फायदा गाइस? जब उसकी कोई I have a counter question। क्या अपने बॉयफ्रेंड की आर्ट्स जो उसने तुम्हें म्यूज समझ के बनाई हुई है उसको डिसरिगार्ड कर देना या फिर उसकी रिस्पेक्ट करना, इज दैट बेयर मिनिमम और किंग स्ट्रीट? To explain this, I'll not say anything. I can counter your question without saying anything. टी-शर्ट जरा पैर नीचे करो, अपनी टी-शर्ट दिखाओ। क्या क्या गलत है इसमें? ये पहनने वाले आदमी से मैं व्हाट इज रॉन्ग विद मेरी रिंग जो लाइफ टाइम रहेगी, इस बटन नहीं लगाया, देखो इससे डिजाइन कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये फ्लावर देखो गाइस, ये फ्लावर देखो। क्या गलत है इस शर्ट में? एक बढ़िया पेस्टल रंग है, पेस्टल जो मुंबई में पहनते हैं सब, पेस्टल कलर है, बढ़िया रस्ट पेस्टल, उसके ऊपर फ्लावर्स हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, एम्ब्रॉयडर्ड गोल्डन कलर के जो मैच करते हैं मेरे टर्बन के साथ। ये देख रहे हो, ये चार्ली शीन पहनता है 2.5 मैन में से, बोलिंग शर्ट, ये देख रहे हो, बोलिंग शर्ट फैशन है, कूल चिल वाइब देती है, एडम सैंडलर पहनता है, ये बढ़िया लोग पहनते हैं, क्या गलत है इसमें? बढ़िया। ये पैंट देखो, पैंट में ऐसे ये डॉटेड कॉन्डम की तरह से छेद है, रिप्ड एकदम, ये बढ़िया। उसके बाद बढ़िया घड़ी साथ में मैचिंग है, ये ड्रिप है ब्रो, इट्स काइंड ऑफ ड्रिप, गैंग। आई डोंट वांट से एनीथिंग, बंदिया रिप्लाई करेगी। जेठालाल भी ये सब नहीं पहनता डूड। तो सारा घर का साफ सफाई, पोछा नहीं, पोछा इज अ बिच, आई गेट इट, पोछा छोड़ के सारे काम कर देना दैट डे, इज दैट बेयर मिनिमम और इज दैट किंग ट्रीटमेंट? देखो ऐसा है ना, घर सिर्फ मेरा तो है नहीं, हमारा है, तो हाउ अबाउट वी डिवाइड इट? तुम झाड़ू कर दो, मैं बर्तन कर दूंगी, हो गया। नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ, पॉइंट अपने घर का काम करने में there's nothing wrong, that's bare minimum. I love the house and I'll do the work that comes with it, and I have been doing it. Okay, you wanna play it like that? Yeah, tell me. Are you sure? What? ठीक है, तो दिवाली के बाद घर के पूरे कमरे की मौज पड़ी है और एक बंदा अकेले उठ के सारी उसकी चीजें इकट्ठी करता है, साफ करता है, अपना कबर्ड क्लीन करता है, घर की पेंटिंग्स वापस लगाता है, ऊपर से झालर उतारता है, लाइट्स उतारता है और अकेले सब कुछ करता है। और फिर उस दिन कपड़े भी धोता है, इसमें कपड़े में उसकी बंदी के भी बहुत सारे कपड़े हैं, तो इज दैट बेयर मिनिमम? Okay, I'll ask a counter question with this. दिवाली की पार्टी खत्म हुई है रात को, मैं 6 बजे सोई हूँ या 4 बजे, आई डोंट रिमेम्बर। सुबह तुम अपने हस्बैंड या फियांसे को वॉमिट में पड़े हुए मिलते हो, वो साफ करते हो, फिर वही बात, लेट मी फिनिश इट, वो साफ करते हो, फिर यू सी दैट घर पूरा गंदा है, that's exactly what happened. Ask me. Okay, taking care of your girlfriend when she's sick, bare minimum, princess. Bare minimum. Actually, for the men also, it's bare minimum. Yes, bare minimum. And I feel even when she's going through periods and all, you should keep a track and maintain a distance from her. She needs space. Space से ज़्यादा I think she needs care. No, ठीक है, she can take care of herself. Okay, last another from my side. Helping your girlfriend, even when you are in a very early stage of a relationship, to build a career and leaving your stuff and raising the other's career like it's your own. Okay, that's princess treatment, but let's be real, तुमने अपना कुछ नहीं छोड़ा था. That is daughter treatment, man. Wow. That is raising your girlfriend. हाँ, मैं अपना नहीं छोड़ा था. Yes. अपना कुछ नहीं छोड़ा था. Please don't say that. हाँ. You have something. Last dagger. आखिरी तीर. I don't know, man. There are things coming up, but I don't think मुझे चाहिए कि सबको पता चले. Say it. Go for it. You have one shot only. Shaming your girlfriend for liking music that you don't like. I like Taylor Swift. मैं ये नहीं बोलता कि Taylor is my mom, but I don't think Taylor is my mom. Your mom is way smarter than Taylor, man. But I like her for the nostalgia. But you hate her. यार टेलर स्विफ्ट को लड़के तब पसंद करते हैं जब उन्हें बंदी पटानी हो. अब पट गई है भाई, अब नहीं कर रहा मैं पसंद. जो ये परफॉर्मेटिव मेल के जो ये चौदे हैं ना, ये उनके लिए सही है कि ठीक है
I don't care, तुम्हें वो नहीं पसंद है. What I hate is मेरे को बुरी नहीं लगती वो, उसके गाने पुराने वाले जो मेरी उम्र में जो उसकी मिलेनियल एल्बम थी, they were nice. She's a decent musician. Dude, मैं एक बात बताऊँ, I don't care if you like her or you don't like her, because the many musicians that you like and I don't like, which is okay. You shame me for liking her. मेरा point कुछ और था. The point is कि तुमने बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी जिससे मुझे लगा कि you are not fan of her music. You are fan of the aura, personality and the controversies that are connected to her. तुम्हें पसंद था कि वो कान्ये वेस्ट ने उसका कुछ हक छीन लिया था, उसकी टेलर स्विफ्ट और किम कार्दाशियन की लड़ाई हुई और यू वर वेरी एंग्री कि दो विमेन लड़ पड़ी बिकॉज ऑफ कान्ये. और मेरे को लग रहा था तुम्हारी पूरी टेलर स्विफ्ट की लव का जो एपिसेंटर है दैट्स योर हेट फॉर कान्ये वेस्ट. आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर कभी ऐसा टाइम आया जहाँ पे मैं दुनिया के सारे गाने इरेज कर सकूं और बस एक रख सकूं, that one song will be No Church in the Wild. ठीक है, I have nothing against Taylor Swift. But I separate Kanye as a person to his art. He is insane. He's loco. And it's okay. It's completely okay to like. But तुमने बोला क्या? तुमने बोला कि you hate the music that I like. और ऐसा नहीं है. मैं सबरीना कारपेंटर के गाने भी बाथरूम में लगा के सुन के नहाता हूँ. It's embarrassing as a man, but it's okay. Just see, I don't think that's truth. I think तुम्हें ना बहुत गर्ली चीजें नहीं पसंद. जैसे उस दिन मैं जब मोमेंट ऑफ साइलेंस वो पॉडकास्ट देख रही थी, तुमने उसमें भी ऐसे मुंह बना लिए थे. मैंने मुंह नहीं बनाया था. और मैं वो पॉडकास्ट इस पॉडकास्ट की रिसर्च के लिए देख रही थी. देखो कुलसुम, मैं इसको ना दो चीजों में डिवाइड करता हूँ. पहला, उसमें साक्षी शिवदसानी है और है नैना भान. मैं दोनों का इंडिविजुअली फैन हूँ. नैना भान को मैंने क्लास में देखा था. इनफैक्ट जब हम जमुना पार लिख रहे थे, आई रिकमेंडेड कि हाँ भाई इसको ले सकते हैं फॉर अ सर्टेन रोल. दिस कॉन्टेंट ना कि बेयर मिनिमम वाज प्रिंसेस ट्रीटमेंट, मैंने उसी से सीखा है. मैंने उसी के रील्स के थ्रू सीखा है. उसकी रील्स आर एक्सट्रीमली वॉचेबल. बट लॉन्डे के हु कम्स फ्रॉम द कंडीशनिंग लाइक मी, मैं अभी लाइक T=0 पे आई कुडंट वॉच द फुल थिंग. बट आई ऑल्सो फील दैट उनका पॉडकास्ट ना नो रीजन कॉन्ट्रोवर्सीज में आ जाता है. जैसे रिसेंटली आई थिंक साक्षी सेड इट, आई डोंट नो, कि अगर आप कोई कास्ट में शादी आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो डोंट डेट दोस पीपल, विच आई थॉट वाज प्रीटी गुड. मतलब ये अगर तुम्हारे पेरेंट्स बिगेटेड है तो तुम दूसरों को क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं बट सही है. ओवरऑल मान लो कि अगर तुम्हारे सीधा बोल दो, अगर पेरेंट्स एक लड़की के लिए नहीं मान रहे बिकॉज ऑफ हर फैमिली बैकग्राउंड, लेट्स यूज द वर्ड फैमिली बैकग्राउंड, तो इट्स अ डिसेंट स्टेटमेंट. अगर कोई फैमिली खुद आके बोल रही है कि बेटा तुम तो कास्ट के बाहर ही शादी करना, मेरे को लगता है ऐसी कोई भी फैमिली इंडिया में कि जो खुद आके बोलेगी बेटा अगर तुमने अपनी कास्ट में मेरे पसंद के लड़के से शादी कर ली तो मैं खुद पे मिट्टी का तेल डाल के जल जाऊंगी, ऐसा तो कोई नहीं है. आई फील वो होता है कि कुछ फैमिली का थोड़ा फास्ट एंड लूज. जैसे हमारा भी तो रिलीजियस थिंग थी कि पेरेंट्स ने थोड़ा ऐसे किया एंड दे वर लाइक ठीक है आप कर लो. पेरेंट्स को ना, पेरेंट्स को पता क्या चाहिए? लेस स्ट्रेस. लेस स्ट्रेस कैसे आएगी कि अगर जो उनके समधी हैं वो उन्हीं के फाइनेंशियल लेवल पे हैं, उन्हीं के कास्ट में, वो सेम अगर मंदिर जाते तो मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते तो मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते तो गुरुद्वारा जाते हैं, संडे को उनके साथ वहां मिल लेंगे. तो वो चाहते हैं कि उनकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी हो, अच्छी भी क्या स्ट्रेस फ्री हो, कि हमारा ज्यादा सिर खपती ना हो. बट बच्चों का है कि भाई तुम्हारी स्ट्रेस की ऐसी तैसी, तुमने हमें स्ट्रेस देने में कमी दी तुमने रख के भाई बच्चों ने हमारा जो मनाएगा हम करेंगे. तो उनके पीओवी से सोचो ना, उनको भी तो चिल लाइफ चाहिए. अब चिल करना है रिटायरमेंट. हाँ कि भाई हम भाटिया में भाटिया मिल जाए भाई. तो तुम्हारी बहनों का सही है यार, दोनों भाटिया थे, मैरिड भाटिया. या तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही कॉमन है. अब सबको कस्टम्स पता है, सबको रिवाज पता है, सबको चीजें पहले से ही पता है, आपको कुछ भी नहीं इंट्रोड्यूस नहीं करना. तो वो पेरेंट्स की कन्वीनियंस है. और आदमी जो खुद की कन्वीनियंट के लिए काम करे वही तो आदमी है. दैट्स व्हाट वी डू मैन. कैन आई चेक योर फोन कुलसुम? नो. ग्रेट. एक्सप्लोर पेज. कुलसुम मुझे लगता है ना कि मेकअप का क्रेज ने ठरा क्या तुम्हें? तो यू आर अ निम्फो फॉर मेकअप मैन. अभी भी तुमने अपनी लिपस्टिक ही चाटी है. साइकोटिक लेवल ऑफ लव. ये बिकनी वाली बंदी को छोड़ दो, सारा ही मेकअप है. एक बिल्ली भी है. बिल्ली ने भी मेकअप लगा रखा है. अगर मेकअप की लस्ट की कोई बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मेकअप पगलू. मेकअप पगलू. ओह गॉड. स्टार्ट करते हैं. गाइस आई फील आई वांट यू टू लुक एट द कैमरा एंड से दैट मेरा पूरा खर्चा मेकअप में जा रहा है. प्लीज इसे ब्रांड्स मेकअप भेजो, मैं पोस्ट कर दूंगी. सारे मेकअप ब्रांड से मेरा हाथ जोड़ के अभिनंदन है. ड्रग स्टोर, सेफोरा, व्हाटएवर गुड ब्रांड देयर आर, प्लीज मेरी बंदी बीवी इसको मेकअप दिला दो, मुझसे नहीं हो पा रहा है. प्लीज इसको फ्री में जो मांगती है इसको दे दीजिए. सस्ता वाला आपका जो आपका खराब हो चुका है ना, घटिया माल है जो आप कूड़ेदान पे, वो इसे दे दीजिए. लेकिन प्लीज इसको शांत कर दीजिए.
क्या है ये? क्यों बोलना है तुम्हें फोन पे देख के मैन को शट अप? दूर अगर कोई बंदा मुझे टेक्स्ट करता है, गंदी गंदी पिक्चर भेजता है, तो मैं उसे शट अप ना बोलूं? कौन भेज रहा तुम्हें गंदी गंदी पिक्चरें? तुम्हारे फॉलोअर्स भेजते हैं मुझे कभी कभी। हैं? हाँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। भाभी भाभी कमेंट में करते हैं वो, फिर क्या भेजते हैं, चमकीला के गाने सुनते हैं वो। तो मेरे को भाभी भाभी वाले लड़के नहीं पसंद है। वो भी बोल दो उनको कि दूर रहे। मैं ये मेरे घर वाले भी कहते हैं कि कुछ कुछ अंकल ना वैसे आते हैं कि पड़ जाए जी, और कुछ अंकल होते हैं बहन जी, ऑलवेज ट्रस्ट बहन जी वाले। और कोई घर में भाभी भाभी पड़ जाए करके आ रहा है, सतर्क रहें, सावधान रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। बट आई डोंट थिंक इट्स एवरीवन। तुम जो देखते हो ऑनलाइन उसके वजह से। इसीलिए तो मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ कि भाभीयों के साथ क्या हो रहा है, तो ऐसे में किसी को बुलाऊंगा थोड़ी। शी इज डूइंग इट फॉर द प्लॉट गाइस। ये सारी भाषा मेरे लिए इतनी एलियन क्यों है? गॉड्स प्लान मेरे को बस ड्रेक का गाना पता था। अरे मतलब बोल के अरे भगवान की इच्छा है, और तुमने सारे बुरे डिसीजंस ले लिए। भगवान, तुमने भी जैसे अभी रिसेंटली जो पर्स लिया, यू कॉल्ड इट अ गॉड्स प्लान। मैं गाइस बोलना चाहता हूँ, मेरी बंदी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरह है, वो लोन को गिफ्ट समझ लेती है। गॉड्स प्लान था बिकॉज गॉड ऑर्केस्ट्रेटेड माई ओल्ड पर्स टू ब्रेक। अब मैं जो तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना घर से लाती हूँ, तुम्हारे लिए छोटी छोटी मोटी मोटी गिफ्ट्स लाती हूँ, अब वो किस में डाल के लाऊं? टिश्यू में लपेटी हुई सौंफ होती है उसमें, उसमें थोड़ी सी चिल्लड़ होती है, और एक वो वाला परफ्यूम होता है, वो टेस्टर परफ्यूम। हर डैडी हैज इश्यूज। दिस इज लाइक द फर्स्ट बॉर्न डॉटर थिंग। अब ऐसे पापा लोग को भी रील्स बनानी चाहिए ना कि आई हैव डॉटर इश्यूज, उसने मुझे ढंग से प्यार नहीं दिया। नो पता नहीं यार, डॉटर्स के लिए तो यार डैड्स आर लाइक समथिंग एल्स, यू जस्ट लव देम फॉर। मैंने भी रिसेंटली वो देखा था, हरमनप्रीत कौर जो इंडिया की कैप्टन है, उसका वो मोमेंट था उसके पापा का जीतना, वेरी क्यूट। Dude, dad is like, I don't know, I think that's what moms are for men. वो मेरे को बोलेगा जो कमेंट में वो आता है ना, उसका ऑपोजिट फादरफुल बिहेवियर। Fatherless. नहीं, वो उसका ऑपोजिट था, वो अ लॉट ऑफ फादर बिहेवियर। हाँ हाँ वो है। He's a man, dude. He's a man. जब से तुमसे मिला हूँ रोटियां तो वैसे ही बंद हो गई हैं। तो क्या खाया तुमने आज सुबह? क्या ठूसा? अच्छा तुम बहुत अच्छी दुनिया की चीजें बना सकती हो कुलसुम, बट तुम रोटी नहीं बना सकती। इतनी बार मैंने पराठे सीखे यार इस आदमी के लिए। जो आंटी सुबह बना के गई थी। नहीं नहीं यार, डोंट गिव मी दिस शिट मैन। बहनों तुम कितनी भी फेमिनिस्ट हो, तुम्हें जब कोई लड़का पसंद आता है, वी समहाउ बिकम मोर घरेलू फॉर देम। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे को पका के देना नहीं चाहते, तुम अब पका पाते नहीं हो। पूरे तुम्हारे और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मेरे को मुझे भी रोटी बनानी नहीं आती, मैं किस मुंह से तुम्हें डांटूं? Seriously, look at how cute this little guy is, man. It's the cutest fucking cat I've seen. Oh my god. I hate it when couples just hide shame each other. You should never hide shame anyone, man. 5'4" baddie, dude. I think he loves her. वो बैडी इसलिए लिखा था कि 5'4" बुरा ना लगे, तभी वो बोलते ना शॉर्ट किंग्स, वो बहुत बुरा है यार। हाइट इज लाइक टिट्स मैन, मतलब तुमने कुछ मेहनत नहीं की टू गेट देम। Dude, I think टिट्स पे तो शेम करना ही चाहिए। टिट्स पे शेम करना चाहिए। हाँ, बिकॉज ये जो छोटी टिट्स वाली लड़कियां होती है ना, दे आर वेयरिंग द क्यूटेस्ट फकिंग टॉप्स, hottest dresses without bras. I hate you bitches, man. I absolutely hate. I wish मैं ऐसे cute tops पहन पाती यार। ये तो I है। don't like you, man. ये तो कुलसुम मैं भी तुम्हें वो सारी क्यूट टॉप्स खरीद के देना चाहता हूँ, बट तुम नॉन क्यूट भी खरीद सकते हो। नहीं, वो तुम खुद ले ही लेते। ये आदमी ये पहन के बोल रहा है। अरे यार अच्छी टी शर्ट है, खुद ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट है, शर्ट है। इट्स अ बोरिंग शर्ट। बोरिंग शर्ट है वो, बोरिंग।
That's why I didn't get you a Diwali gift, man. You have me. ये कैसा गिफ्ट है जिसे एक्सेप्ट करते ही मेरे पे कर्जा आ गया? ये कैसा गिफ्ट है? ये लाइफ टाइम रहने वाला गिफ्ट है जिसका मैंने रिबन खोला है और मेरे कपड़े गायब हो गए हैं। What is this? Isn't that what you wanted? हाँ। कपड़े उतारना, इसी तो तुम्हें कोई देगी और फिर भी तुम कंप्लेन कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट था, मैं कपड़े लव मेकिंग के लिए उतारना चाहता था। गरीबी में नहीं है। डूड इतनी भी गरीबी नहीं है, तुम ये शर्ट पहन लो यार। Get off my fashion sense, man. Can I check your phone, Jesse? You know I'm gonna say no. I don't give a shit. हाँ, ये क्या, ये एक giant omelette बन रही है। See, Christian Stewart है। See, with giant omelette, you know, I have a thing for big things. Like a stomach? No, your face. I was talking about your big eyes. There is Big Boss. Yeah. There's Pagdi. There is cricket. I'm a simple man. I watch cricket. Christian Stewart. Christian Stewart Little. नहीं उसका मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि स्टुअर्ट लिटिल चर्च में खड़ा है। अरे यार चलो। डूड, बचपन में जब घर में गेस्ट के लिए जो खाना आता था, उस खाने पे बच्चों की पहले से ही गंदी नजर रहती थी। जैसे कि अगर ढोकले आए हैं, ढोकला क्यों बोल रहे, तो समोसा ले लेते हैं। समोसे आए हैं तो सबको था कि 6 आए हैं और उनके घर से 4 ही लोग आए हैं, और मम्मी एक बार तो पुश करेगी कि आप 2 लीजिए, बट उस दूसरे पे उस बच्चे की भी नजर होती है कि ये चले जाएंगे, ये 2 समोसे बचेंगे और फिर ये हमारे खाते में आएंगे। लेकिन कोई वो एक एक्स्ट्रा समोसा खा ले, वो समोसे पे जादू टूना है। उस बच्चे की जो लार टपक रही है उसका, उस बच्चे ने अपने होमवर्क की किताब से देख लिया समोसा मेरा है। अब कोई डबल ले लेना, इफ एनीवन गोस फॉर राउंड 2, डायरिया गारंटेड है। डूड ऐसा था ना, मेरे घर पे तो मटन बनता था, बहुत इंसेन मटन, तो इतना बड़ा, उसे रान कहते हैं। क्या? RAN। ये तो जो वो इन्फ्लुएंसर बोलती रहती है। नहीं गोट वाली, क्या नाम है? नहीं, not that जो वो इन्फ्लुएंसर awkward goat, awkward goat जो but this is just goat. He is not awkward. Before he got awkward, उसका तो ये मैं सुनो ना, वो बनता था और वो एक ही आते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड सेकेंडली दूसरा तुम फिनिश नहीं कर पाओगे, सो बिग के 8 से 10 लोग खाते हैं वो, तो वो ऐसे रोस्ट होके आती थी, और हम ना ऐसे साइड पे खड़े होते थे, मैं, मेरी बहनें, कजन बहनें सब, पर ये जाए, इसका बचा उचा खा लेंगे हम। जैसे ही वो निकलते थे किचन में, वल्चरों की तरह जाके हड्डियों पे बचा कुचा निकाल के खा लेते थे। कल कलर करके आएगा, परसों क्या टिकटॉकर बनेगा क्या? यहाँ पे क्या डायमंड गिल्ड ये करने का है क्या? लायन समझते हैं हम लोग का कुछ तो इज्जत है जंगल में, ये क्या बन के आया है? या ऐसा भूखी होके जंगल में घूमेगा, तो खरगोश लोग भी कान के नीचे झापड़ा मार के चला जाएगा। पूरा जंगल में नाम खराब करके रखा है। अभी इसको देख के लग रहा है इसकी बॉय बैंड एल्बम निकलने वाली है। डूड, इसको तो मुझे लगता है अगर ये इन्फ्लुएंसर बन गया तो उसका हेयर प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अगर ऐसे सारे लाइंस एक साथ चलें तो उसे पता क्या बोलेंगे? प्राइड परेड। गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है, गोरखपुर की तुलना मुंबई के नेपेंसी रोड से करी जा रही है, तो ये लोग यहीं आके शूटिंग करें। अब चुनाव बात तो बोले गाइस, तुम लोग सब इनको शेम कर रहे हो, बट दैट्स नॉट ओके, नो, ही इज मैनिफेस्टिंग, ही इज लाइक गोरखपुर, एस गोरखपुर, स्पेन, रियाल गोरखपुर। वो ना, वो गाना था ना, आई पॉप अप इन पटना। इनका गुस्सा बजा भी है। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते, इनके दुख में शामिल। तुम्हारी तो बड़ी बहन है, छोटी बहन तो बड़ी बहन, हाँ, उनके लिए ऑकवर्ड होता था उन 2 बहनों की लड़ाई रुकवाना। ओ भाई, वो था। तो तुमने महाभारत देखी है? कुरुक्षेत्र है। उनकी आंखों में वो होता था प्रतिशोध। प्रतिशोध होता था। मैं तो कोशिश करता था मारने की, पर मेरी बहनें मेरे से बहुत ही बड़ी थी,
तो जब तक मैं उनको मारने के बराबर हो गया था वो घर से चली गई थी मैं जितना पिटा हूँ ये मैं वापस तो दे ही नहीं पाया यार। तो एक तो मैं इकलौता बंदा हूँ जो बहन की विदाई पे हंस रहा है कि यस। भाई बहन को हग तभी करता था जब उसे पता था कि यस अब ये गई, अब कमरा मेरा है। मनोज मौका जी यहाँ पे मतलब अब क्या कर रहे हैं हम? अभी वाइब्रेटर है। ओ जी हाँ, वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर है आप? वाइब्रेटर कुछ होता है जी? वो एग्जाम करवाता है ना, जनरेटर। इन्विजिलेटर हो तुम जो इसे क्या? अभी तो शुक्र है ये बंदा एलिगेटर नहीं था क्या यार ये सब बन जाता। दिस इज अ वेरी नाइस वे टू राइट ऑन योर डेटिंग प्रोफाइल पार्ट टाइम वाइब्रेटर। नहीं, बट ऑन अ वेरी वियर्ड नोट आई थिंक हर लड़की को who is single at least needs to buy vibrators। मैंने मुझे लगता है असली मजा वाइब्रेटर में है, असली मजा है इनविजिलेटर में। मैं चाहता हूँ हर सिंगल बंदी एक बार इनविजिलेटर से मिलेगी। इमेजिन व्हाट्सएप के रिव्यू में डाल दिया तू बाहर मिल के। How was the quality of the call? Very emotional, heartbreaking. चाय पकने के लिए रख दी, अंडे उबलने के लिए रख दिए, 2 कुर्सियां लगाई, एक टेबल रखी, अम्मी अब्बू को आवाज दी, उन्हें बैठने के लिए कहा, 2 कप धोए, उनमें चाय डाली, अंडे और बिस्किट प्लेट में रखे और माँ बाप की खिदमत में पेश कर दिए। मेरे लिए आई एम नॉट जोकिंग, मेरी स्कूल में एक अवार्ड इन्वेंट किया था। तो आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए थे ऐसे कुछ 55 या कुछ %। और फिर मुझे ना बड़ा ही बुरा लगा यार, क्लास में बड़े ही गंदे आए ये वो। तो आई डिसाइडेड बहुत मेहनत करूँगी सेकंड सेमेस्टर। अब मैंने की भी मेहनत और मेरे 18 से 19% बढ़ के आए सेकंड सेमेस्टर में। उसमें मेरे लिए उन्होंने नई सर्टिफिकेट बनाई कि बेस्ट ट्राइड। दे मेड अ सर्टिफिकेट फॉर मी। उसके बाद मैंने ट्राई ही करना बंद कर दिया। ठीक है। Chala Kulsum, what is the feedback of my feed? So your feed was actually really funny. I liked the memes. Your memes were very generic Hindi memes, which were nice. Everyone can understand them. I understood them. Last time तुम्हारे बहुत cricket वाले थे, so I like this one. तो तुम्हारी फीड इस बार क्या थी? मेकअप था बहुत ज़्यादा एज यूजुअल, और वो नर्डी वाला ट्रेंड था एक। तो मुझे क्या लगता है कि तुम्हारे अंदर ना ट्रेंड बहुत ऐसा इकट्ठा करके आता है, या तो तुम मुझे लगता है ढूंढते हो ट्रेंड के थ्रू। डू ऐसे तुम सर्च में डालते हो क्या ट्रेंड? I look at trends and see what everyone's making, and I try to emulate that in my content too. मेरे को कुछ नया नहीं मिला। मुझे लगा इस हफ्ते यू आर बिजी, तुमने कुछ नया ढूंढा नहीं। तुम्हारी जो स्क्रोलिंग थी तुमने डूम स्क्रॉल ऐसे किया है कि जो आता रहे देखती रहो। और बाकी मेकअप भी मुझे लगता है देयर आर सम आर्टिस्ट जिन्हें तुम खुद जाके ढूंढते हो। हाँ, वो है। उनके मैं अलग से पेज पे जाके कभी नहीं देखता। ये हैबिट अभी तक मुझे लगी नहीं है। तो ये मेरे को तुम्हारे और मेरे में डिफरेंस लगा कि यू एक्चुअली फॉलो पीपल, यू गो टू देयर पेज एंड वॉच देयर थिंग्स, एंड आई जस्ट डूम स्क्रॉल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अगर यहाँ तक आ गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। And please like, subscribe and follow us on Instagram. Guys, whatever is the most like comment, Jassi will do that.